हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एग्जांपल नंबर 9। क्या कह रहा है? फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दी है ना। तो देखना कैसे, पहले टेबल बना लो आप इसकी। 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32। एफ आई देखो, 3, फिर 5, 9, 5, 4, 3, 1। ओके, तो निकालते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालना है? मुझे मीन निकालना है। सिंपल सी बात है भैया ना। तो मीन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आ जाओ। 4 3 कितना हो गया ये? 4 3 हो गया सर ये 12। 8 5 40, 99, 17 5 85, और 4 2 8, 80 हो गया, 72 हो गया, 32 हो गया, है ना। क्या कर लो? समीशन ऑफ एक्स आई एंड एफ आई का एडिशन करो। कितना हो जाएगा? देखो ये 9 10 11, 11 एंड 5 16, 16 एंड 4 20, 2 कैरी 2 3 4 7, 7 9 10 16, 16 4 20 24, 24 में 24 के अंदर पहले 6 ले लिए मैंने, तो 24 के अंदर मैंने 6 ले लिए, तो 30 32, 32 32 35, 35 40 42, 420। आया समझ में? ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम यहाँ पर? सबसे पहले निकालते हैं मीन। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन। ओके ओके। अब उसके लिए मुझे समीशन ऑफ एफ आई भी करना पड़ेगा। नीचे एन नहीं आएगा, सॉरी, समीशन ऑफ एफ आई लिख देता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर रहेगा आपको। एक सेकेंड, क्या हो गया इसको? सिस्टम इज हैंगिंग, हैंगिंग नहीं, चल गया। समीशन ऑफ एफ आई, आ जाओ। समीशन ऑफ एफ आई का मतलब इनका 3 5 8, 8 9 8 8 16 70, और 17। एक सेकेंड, 8 9 यहाँ तक पहुंच गया था ना। हाँ, 3 8 6 8 8 16 17, 17 20, और ये 29, और ये 30। 420 डिवाइड बाय 30 के। अब आप चाहो तो इसको उसी मेथड से भी कर सकते हो, वो जो अपन ने स्टेप डेविएशन वाला मेथड देखा था ना, वो अगर वो लगे तो आपको। ठीक, 3 से 3 कट गया, और 3 1 3, 4 में 3 गया 1 2, 3 4 12 आ गया आपके पास, है ना। 3 4 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 14 तक पहुंच गए अपन, है ना। तो 14 आपके पास क्या आ गया? मीन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? एक्स आई में से इस मीन को क्या करना है? सबसे पहले तो माइनस करना है ना। ओके 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 ओके। तो करो माइनस। एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 4। 4 में से 14 चला गया फर्स्टली, तो आपके पास -10 बचा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। 4 में से -14 किया, -10 बच गया। फिर 8 में से किया तो ये -6 बच गया। फिर 11 में से 11 में से माइनस इसको कर दिया तो माइनस का 3 बचा। 17 -14 किया तो यहाँ पर एक ग्रेटर वैल्यू आ गई, +3 बचेगा। 20 -14 ये 6 बचेगा। 24 माइनस ये 10 बचेगा, 32। कितना हो जाएगा? 12 8, और 118 हो गया ये, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स को? भाई बताओ, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है, फर्स्टली तो आप इसका होल स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, इसका फर्स्टली होल स्क्वायर निकालो, फिर आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो इसका क्या क्या स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पर +100 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर अगेन 100 हो जाएगा, यहाँ पर 324 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? अब आपको एफ आई को एक्स आई माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, अब मल्टीप्लाई के अंदर आएगा थोड़ा सा जोर, है ना। तो फ्रीक्वेंसीज वाली वैल्यू आपके सामने गिवन है। आपको सिंपली क्या करना है? इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई भाई? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। फ्रीक्वेंसी वाली टेबल कौन सी है? दिस वन। 3 से करेंगे तो फर्स्ट तो सिंपली मुझे 300 दिख रही है। नेक्स्ट वाली वैल्यूज के लिए मैं कैलकुलेटर यूज ले लूं भाई, है कि नहीं? तो कमेंट्स के अंदर बिल्कुल भी आपको इस चीज को लेकर झगड़ा नहीं करना है। सर कैलकुलेटर कैसे यूज कर रहे हो आप, ना। 5 को मल्टीप्लाई करना 36 से, 180 हो गया। ओके, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम
अरे ये तो 9 से करना है क्या? 81 हो गया। फिर 5 से करना है 9 को, 5 9 जा 45 हो गया। फिर करना है 4 से आपको 36 को, 144 हो गया। अरे यार एक तो ये बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है ये लैपटॉप एंड ऑल। 144 ठीक है। फिर 3 से करें तो 300 और फिर ये 324। अब आप इसका क्या निकाल लो, समेशन निकाल लो। तो समेशन मतलब इस पूरे का एडिशन, देखो कितना हो जाएगा। 0 5 6 4 10 14 हो गया ये। ओके 8 8 कितना हो गया, 16 20 24 25 26 27 3 2 5 6 7 10 13। ये लो, यहाँ तक मुझे बताओ पहले तो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है क्या? 1374 में यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? वेरिएंस का लगा रहे हैं हम पहले। तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास? 1/n के समीशन, कहाँ से वैल्यू चल रही है? आई से वैल्यू 1 से लेके कहाँ से चली? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और ये वैल्यू हो गई मेरे पास एफ आई, और ये एक्स माइनस इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप ध्यान रखना, अब ये जो 7 है ना, ये तो मेरा नंबर ऑफ काउंटर्स के लिए है, लेकिन बट ये वाला जो एन है ना, ये इनका सम है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, कैपिटल एन जो है वो समीशन ऑफ एफ आई के लिए यूज होगा, जो कि आपके पास 30 निकला था अभी अभी, है ना। अब आप यहाँ पर पुट कर दो इस वैल्यू को, ये कैपिटल एन कर देता हूँ मैं इसको, है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ गया था मेरे पास? 1374, 1374 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 30। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको कट कर सकते हो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 1 7, और कितना हो गया? 3 6 जा 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। ओके 4 5 8 डिवाइड बाय 10, पॉइंट हटा, 45.8 आपका आंसर आ गया है। किसके लिए? वेरिएंस के लिए। बताओ यहाँ तक समझ में आएगा? अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो क्या निकालना है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इस पूरे का रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पूरे का रूट, यानी रूट ऑफ 45.8। ठीक है, अब आपको इसका रूट निकालना आता होगा। एक बार आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग सेल्फ निकालना। ये सब चीज मैं आपको यहाँ नहीं सिखाने वाला हूँ, है ना। और अगर आपको फिर भी इन चीजों के ना कुछ भी हल्का फुल्का रहता है ना, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं इनके लिए कुछ सेपरेट जो है लेक्चर्स बनाऊंगा, जिसके अंदर इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट होंगे। टू टू के पेयर बनाते हैं अपन, तो बना लो टू टू के पेयर यार। ठीक है, चलिए एक सेकंड, यहाँ पॉइंट के बाद 80 ऐसे लगाओ यार। एक सेकंड एक सेकंड। ओके, दिस इज 45.80, ऐसे पेयर बना लो आप इनके, है ना। अब ठीक है मामला। अब 45 है, तो 45 के लिए पेयर बना सकते हो आप कैसे? 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, लाइक डेट करके। पता समझ में आया क्या? ठीक है, और 6 6 जा 36 हो जाएगा, 7 7 जा 49, इससे बड़ा हो जाएगा, तो 6 6 यूज करूंगा मैं। ठीक है, कर लिया। मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं अपन, और इनका एडिशन जो होता है वो यहाँ लिखते हैं। ये आपने पढ़ा होगा रूट निकालने के लिए। सब्सट्रैक्ट करोगे 15, एंड 15 में से 6 चला के कितना बचा? 9 बच गया। फिर ये 6 हुआ है, अब यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एज इट इज मैंने एक पेड़ उतार दिया। अब 12 के साथ कौन सी वैल्यू लिखो जिसका मल्टीपल हो जाए, फिर वो ऐसे वैल्यू यहाँ आएगी, पर लिखनी है आपको यहाँ आंसर शीट के अंदर, लाइक डेट यहाँ पर इस जगह पे, है ना। क्या हो गया इसको? ठीक है, यहाँ पर लिखनी है, अगर 7 लिखना होगा या जो भी वैल्यूज आएगी वो लिखते जाना आप इसको। ठीक है, मैं इसका डायरेक्टली आंसर पुट कर रहा हूँ, 6.77 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, फिर भी कोई डाउट लगे तो बताना कमेंट। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9।